बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन भी होती है और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होती है। जब कभी किसी फंक्शन में वेरिएबल की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं, और अगर वेरिएबल की तादाद 2 हो तो फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम ऑर्डिनरी मालूम नहीं करते हैं बल्कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं। This is the function whose differentiation has to be determined, and this differentiation will be partial differentiation. This one will be a function of x and y variables. The partial derivative of z with respect to x and y are defined and denoted as. इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम मालूम करते हैं तो हम इसको इस तरह जाहिर करते हैं, दिस रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस सूरत में हम फंक्शन का x ऑपरेट करते हैं और y को हम कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले में यानी फंक्शन का x ऑपरेट होता है लेकिन y कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। वी विल ऑपरेट x वेयर y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो दिस इज दी फार्मूला। बाज़ औक़ात हम h की जगह डेल्टा x यूज़ करते हैं, यानी लिमिट एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस एफ ऑफ x y डिवाइड बाई डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? डेल जेड ओवर डेल एक्स। यहाँ पे है डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स वाई जेड। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर दिस फंक्शन। ये वाला फार्मूला क्या है? दिस इज फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के लिहाज से अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं। दिस रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और बाई फार्मूला ये हम लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई के वेयर के टेंड्स टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई में हम वाई को ऑपरेट करते हैं जबकि एक्स को हम एज कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। बाज़ दफ़ा हम के की जगह डेल्टा वाई यूज़ करते हैं, यानी हम यूज़ करते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई वेयर डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट विद वाई एक्सिस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है तो इसको अगर हम देख ले, यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसको और इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को आप देख ले तो यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे y है, यानी x के लिहाज से अगर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे x है और बाकी इंफॉर्मेशन सेम है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू y में वही इंफॉर्मेशन है लेकिन यहाँ पे y एक्सिस है। वी कैन फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी partial derivative of z with respect to x 2 times. This is the second order partial derivative of z with respect to x. This is the second order partial derivative of z with respect to x. तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को once more with respect to x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बनता है। तो और इसका मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर partial derivative of z with respect to x. This represent second order partial derivative of z with respect to x. और ये हमें किस तरह मिलता है? जब हम फर्स्ट ऑर्डर को अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर मिलता है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है? दिस वन, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी इसी फर्स्ट ऑर्डर को जब हम एक दफ़ा फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर मिलता है। इसका मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पे क्या है? डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको हम किस तरह देखते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेल जेड ओवर डेल वाई है, हेयर वी हैव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो जेड का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसको जब हम एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें ये वाला
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। और इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसको हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। नोट, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर हम यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर मिलता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x को विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर है इसी फर्स्ट ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू x से हम डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिलता है। अब यहाँ पे डेल्टा x है डेल्टा y, तो अगर हम बाहर डेल्टा y लिख देंगे तो अंदर हम डेल्टा x लिख सकते हैं और इसको हम कलेक्टिवली इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ये बराबर होगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड x, और यहाँ पे x और y यहाँ पे इंटरचेंज हो चुके हैं। एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई क्या है, इज अ पॉइंट इन टू डायमेंशन, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। दिस रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी कर्व, इसी ये जो इक्वेशन है इसका जो कर्व है, इसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट गुजरता है ये इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। देख ले डी यू बाई डी एक्स, ये जो फार्मूला है ये क्या है, अगर ये हमारे पास फंक्शन ऐसा हो तो इसका जो स्लोप इसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट गुजरता है ज्योमेट्रिकली वो यही है। और इसका जो डेरिवेटिव इसको हम इस तरह लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हम h भी लिख सकते हैं और डेल्टा x भी लिख सकते हैं। दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑफ कर्व एट x इक्वल टू a। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे जो पॉइंट है उसी पॉइंट का x a है और उसका y f ऑफ a है। दिस पॉइंट हियर वी हैव अ पॉइंट x y where x is equal to a and y is equal to f of a. This is the formula to find the derivative of the function with respect to x, and geometrically this represents slope of tangent line at a point of curve at x is equal to a. ये क्या है, f z is equal to f of x y for each x y equation 1, ये क्या है, this is equation 1, for each x y equation 1 gives us value of z, determines a point x y z in 3 dimensions. All the points satisfy one form a surface in 3-dimensional space। यानी यहाँ पे क्या है, अगर हम x और y को वैल्यू असाइन करें तो हमें z की वैल्यू मिलती है और इस तरह हमें पॉइंट x y z मिलता है। ये जितने भी पॉइंट हमें मिलते हैं वो सरफेस वो ये सरफेस बनाता है 3-dimensional स्पेस में। फॉर ईच एक्स वाई इक्वेशन 1 गिव्स वैल्यू ऑफ z which determines a point x y z in 3 dimensions. All the points satisfying one form a surface in 3-dimensional space. Find del z over del x. Finding del z over del x, जब भी हम del z over del x मालूम करते हैं, treat or operate x as variable and rest of the variables as constant and so on. किसी भी फंक्शन को जब हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो x को हम ऑपरेट करते हैं, बाकी वेरिएबल हम एज कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। और ये क्या है, दिस इज दी 3D, दिस इज पार्ट 3D, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट 3D। यहाँ पे इसी लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है। यहाँ पे है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसको अगर हम एक दफ़ा फिर x के लिहाज से करें तो यहाँ पे हमें मिलता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x twice and with respect to y। यानी ये ऑपरेटर जब इस पे ऑपरेट होता है तो हमें ये मिलता है नोटेशन डेल एफ और डेल एक्स। यहाँ पे डेल एफ और डेल एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जेड एक्स, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसी नोटेशन को यहाँ पे जो नोटेशन है डेल एफ और डेल एक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं z
और यहाँ पे x, यानी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। उसी फंक्शन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो अलामत हम ये भी यूज़ करते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम तरह ये सिंबल भी यूज़ करते हैं fx, या यहाँ पे हम f1 भी लिख सकते हैं। ऑलवेज इक्वल, यानी डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई ये हमेशा बराबर होगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई डेल एक्स, और ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। f फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f आर कंटिन्यूस। अगर f का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। इसका मतलब ये होगा जब कभी हमारे पास एक इक्वेशन हो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे ये जो दो रिजल्ट है दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर हो। थैंक यू।